हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको इतिहास विषय की माइक्रो टीचिंग के सभी कौशलों के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। सबसे पहले है कौशल का नाम प्रस्तावना कौशल, विषय इतिहास, प्रकरण है महाराणा सांगा, कक्षा 8th और समय है इसमें 5 से 7 मिनट। सबसे पहले हम शिक्षक क्रिया में ये प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। छात्र क्रिया में लिखेंगे महाराणा कुंभा। अब इसमें जिगजैग वाले प्रश्न बनते हैं, यानी पहले प्रश्न के उत्तर से हमारा दूसरा प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न है महाराणा कुंभा के पिता का क्या नाम था। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम महाराणा मोकल। तीसरा प्रश्न है महाराणा मोकल कहाँ के शासक थे। छात्र क्रिया में लिखेंगे मेवाड़ के। चौथा प्रश्न है मेवाड़ के किस शासक को हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे महाराणा सांगा को। पांचवा प्रश्न है महाराणा सांगा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब उद्देश्य कथन लिखेंगे हम। आज हम महाराणा सांगा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अवलोकन सारणी, इसमें देख लीजिए कौशल के घटक, जिसमें पहला है पूर्व ज्ञान का उपयोग, दूसरा है छात्रों के उत्तरों का उपयोग, तीसरा है तारतम्यता, चौथा है मूल पाठ की ओर अग्रसरता, पांचवा है सहायक उपकरण व साधन का प्रयोग, छठा है उपयुक्त समयावधि, सातवां है तकनीकी की उपयुक्तता। फिर अब अगला कौशल हम देखेंगे प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में फॉर्मेट हम बनाएंगे। कौशल का नाम प्रश्न कौशल, विषय इतिहास, प्रकरण है अकबर, कक्षा 7th और समय है 5 से 7 मिनट। अब सबसे पहले शिक्षक क्रिया में हम पहला प्रश्न लिखेंगे प्रथम मुगल सम्राट कौन था। छात्र क्रिया में लिखेंगे बाबर। दूसरा प्रश्न है बाबर के पुत्र का क्या नाम था। छात्र क्रिया में लिखेंगे हुमायूं। तीसरा प्रश्न हुमायूं के बाद मुगल सम्राट कौन बना। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम अकबर। चौथा प्रश्न है अकबर का पूरा नाम क्या था। छात्र क्रिया में लिखेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पांचवा प्रश्न है अकबर ने कौन सा कर समाप्त किया। छात्र क्रिया में लिखेंगे जजिया कर। पांचवा प्रश्न है अकबर के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे संभावित उत्तर। अब आगे हम अवलोकन सारणी में लिखेंगे कौशल के घटक, जिसमें पहला है व्याकरणीय शुद्धता, दूसरा प्रकरण से संबद्धता, तीसरा स्तरानुरूप भाषा, चौथा संक्षिप्तता, पांचवा पुनरावृत्ति, छठा कक्षा के संपूर्ण छात्रों को संबोधन, सातवां उचित गति एवं विराम, आठवां प्रश्नों में तारतम्यता और नवा है प्रश्नों की पर्याप्तता। अब अगला देखते हैं हम पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन कौशल में हम ये फॉर्मेट बनाएंगे। कौशल का नाम पुनर्वलन कौशल, विषय इतिहास, प्रकरण ताजमहल, कक्षा 8th, समय है 5 से 7 मिनट। अब इसमें शिक्षक क्रिया में हम पहला प्रश्न लिखेंगे ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। छात्र क्रिया में लिखेंगे शाहजहां ने। पुनर्वलन में लिखेंगे हम शाहबाज। दूसरा प्रश्न है ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ था। छात्र क्रिया में लिखेंगे 1653 में। पुनर्वलन में लिखेंगे हम अच्छा। तीसरा प्रश्न ताजमहल शाहजहां ने किसकी याद में बनवाया था। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे मुमताज महल। पुनर्वलन में लिखेंगे हम उत्तर दोहराया। चौथा प्रश्न ताजमहल कहाँ स्थित है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम आगरा में। पुनर्वलन में लिखेंगे हम बहुत अच्छा। पांचवा प्रश्न ताजमहल के बारे में आप और क्या जानते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। पुनर्वलन में लिखेंगे ठीक है। अब अवलोकन सारणी में हम कौशल के घटक लिखेंगे। इसमें पहला है शाब्दिक पुनर्वलन, दूसरा अशाब्दिक पुनर्वलन, तीसरा अतिरिक्त अर्थ संकेत और चौथा समय की उपयुक्तता। यहाँ पर हम ताजमहल का चित्र लगा देंगे। अब आगे देखते हैं अगला कौशल है शामपट्ट लेखन कौशल। इसमें ये फॉर्मेट हम बनाएंगे शामपट्ट लेखन कौशल, विषय इतिहास, प्रकरण है महाराणा प्रताप, कक्षा 8th, समय है 5 से 7 मिनट। अब इसमें ये फॉर्मेट हम बनाएंगे
शिक्षक क्रिया में सबसे पहले पहला प्रश्न हम लिखेंगे, महाराणा प्रताप ने जीवन भर किन की अधीनता स्वीकार नहीं की। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे मुगलों की। फिर दूसरा प्रश्न, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था। छात्र क्रिया में लिखेंगे कीका। तीसरा प्रश्न, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कहाँ हुआ। छात्र क्रिया में लिखेंगे गोगुंदा में। चौथा प्रश्न है, महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ। छात्र क्रिया में लिखेंगे 28 फरवरी 1572। पांचवा प्रश्न, महाराणा प्रताप के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। अब शामपट में इस प्रकार से ब्लैक शीट हम लगाएंगे। इस ब्लैक शीट पर लिखेंगे बचपन का नाम कीका, राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572, महाराणा प्रताप का जन्म मई 1540 ईस्वी कुंभलगढ़ में हुआ। अब लिखेंगे हम कौशल के घटक। इसमें पहला लिखेंगे अक्षर सुडौल व स्पष्ट। दूसरा, अक्षरों के आकार की समानता। तीसरा, वाक्यों की संक्षिप्तता एवं सुस्पष्टता। चौथा, व्याकरणिक शुद्धता। पांचवा, विषय वस्तु की क्रमबद्धता। छठा लिखेंगे मुख्य बिंदुओं एवं शब्दों का रेखांकन। सातवां लिखेंगे पाठ के साथ साथ रेखा चित्रों या चित्रों का विकास या निर्माण। आठवां लिखेंगे रंगीन चौक का प्रयोग चित्रों में प्रकरण एवं शिक्षण बिंदु। अब यहाँ ये चित्र हम लगा देंगे महाराणा प्रताप का। अब अगला कौशल है व्याख्या कौशल। इसमें हम ये फॉर्मेट बनाएंगे। कौशल का नाम है व्याख्या कौशल। विषय इतिहास। प्रकरण चंद्रगुप्त मौर्य। कक्षा 7th। समय है 5 से 7 मिनट। अब ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षक क्रिया। शिक्षक क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। छात्र क्रिया में लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे संभावित उत्तर। अब शिक्षक क्रिया में हम लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में बिहार है, में हुआ। उनकी माता का नाम सुश और पिता का नाम चंद्रवर्धन मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर लगभग 322 ईसा में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका और मगध पर कब्जा कर एक बड़े केंद्रीकृत भारतीय साम्राज्य की नींव रखी। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब कौशल के घटक हम लिखेंगे। कौशल के घटकों में पहला है वाक्यों में प्रयुक्त कथनों में तारतम्यता। दूसरा है व्याख्या सरल एवं स्पष्ट। तीसरा है वाक्यों में कथनों को जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। चौथा है छात्रों से व्याख्या के माध्यम से प्रश्न पूछे गए। पांचवा है व्याख्या की भाषा प्रवाह पूर्ण थी। छठा, व्याख्या में उपयुक्त उदाहरणों का प्रयोग किया गया। सातवां है व्याख्या में असंबद्ध शब्दों का भी समावेश था। यहाँ हम चंद्रगुप्त मौर्य का चित्र लगा देंगे। तो ये हो गई हमारे इतिहास विषय की माइक्रो टीचिंग। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई गलती नज़र आई हो तो आप अपने हिसाब से इसमें करेक्शन कर लेना। थैंक यू।